हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के रिगार्डिंग स्टेज 1 सेक्शन 2 के मैथ्स के चैप्टर परमुटेशन एंड कम्बिनेशन के लेक्चर 5 को। परमुटेशन एंड कम्बिनेशन पे 4 और भी लेक्चर्स को दिया गया है, तो जाकर उन सभी लेक्चर्स को देखिए और साथ ही साथ जो भी आपके जितने भी आपके प्रीवियस और भी चैप्टर्स हैं जिसके रिगार्डिंग वीडियोस दिए गए हैं उन सभी वीडियोस को जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। एक भी वीडियोस को मिस नहीं करिएगा, क्योंकि सभी वीडियोस के थ्रू हमने आपको कंसेप्ट को सिखाने का प्रयास किया है। तो सभी कंसेप्ट को एक एक वीडियो से आप अच्छे से सीखिए और उसके बाद जो भी बुक्स है आप उस बुक्स को बनाइए। ठीक है, कोई भी प्रैक्टिस सेट्स को लीजिए, कोई प्रैक्टिस सेट्स को बनाइए। हम भी आपके लिए फ्री में प्रैक्टिस सेट्स हमने आपके लिए अरेंज किया है, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। तो उस ऑनलाइन फ्री प्रैक्टिस सेट्स को जोड़ दीजिए, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियोज़ की ओर। यहाँ पे पहले क्वेश्चंस में देख सकते हैं, पहले क्वेश्चंस में लिखा जा रहा है आपका कि 400 एवं 1000 के बीच क्या है, 400 एवं 1000 के बीच कितनी संख्या 2, 3, 4, 5, 6 जीरो से बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। यानी हाउ मेनी नंबर्स आर फॉर्म्ड बिटवीन 400 एंड 1000 बाय द डिजिट्स 2, 3, 4, 5, 6, 0 इफ नो रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। यार कहने का मतलब है कि कितने ऐसे नंबर 400 से 1000 के बीच में बनाए जा सकते हैं 2, 3, 4, 5, 6 जीरो से, इन सभी डिजिट से। ठीक है, ताकि कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट जो हो वो अलाउड ना हो। ठीक है, तो नंबर हमें कितने से कितने के बीच बनाना है, 400 से 1000 के बीच में बनाना है। तो जब भी बनेगा तो 3 डिजिट का ही नंबर बनेगा, जब भी बनेगा तो 3 यानी 3 डिजिट का ही नंबर बनेगा। क्यों? क्योंकि अब स्वाभाविक सी बात है कि 400 से 1000 के बीच में 3 डिजिट का नंबर आएगा ना, उससे ज़्यादा तो होगा नहीं, क्योंकि अगर 4 डिजिट का नंबर बना लेंगे तो 1000 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें वैसा नहीं करना है, हमें सिर्फ 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो अब देखिएगा 400 से ज़्यादा बनाना है, तो क्या बताइए, इस पहले वाले संख्या में अगर हम 2 को डालते हैं तो क्या ये 400 से ज़्यादा होगा? मान लेते हैं आगे कुछ भी हो, 6 हो, 5 हो, कुछ भी हो, तो ये तो हमेशा 400 से कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, ध्यान रखेंगे यहाँ पे इसको बनाने के दौरान। अगर इसे प्रीवियस वीडियोस को अगर आपने देखा होगा तो शायद अभी जो इस क्वेश्चंस को समझा रहे हैं वो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में हमने आपको अच्छे खासे इस तरीके से क्वेश्चंस, इससे जो लेस लेवल के या फिर इससे कम लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं वो हमने आपको बताया है। ठीक है, तो देखिएगा इसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे हमारा, तो पहले वाले जो संख्या होंगे यानी पहले वाला जो डिजिट होगा उसमें हम क्या क्या भर सकते हैं, तो उसमें हम 4 भर सकते हैं और क्या भर सकते हैं, 5 भर सकते हैं और 6 भर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी नंबर अगर भरेंगे तो वो हमारा 400 से कम हो जाएगा या फिर 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा। कैसे? अगर हम यहाँ पे 0 डालते हैं थोड़ी देर के लिए, तो आगे कुछ भी डालेंगे तो ये तो 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा, और हमें 400 से ज़्यादा लाना है 1000 के बीच में, तो वो तो नहीं पॉसिबल होगा ना। इसका आंसर हम 4, 5, 6 ही यहाँ पे डाल सकते हैं। अब मान लेते हैं इन तीनों डिजिट में से कोई भी एक डिजिट यहाँ पे डाला गया है, तो बच गया यहाँ पे ये वाला, इसमें हम क्या डाल सकते हैं, तो इसमें हम एक डिजिट को छोड़ के दूसरा कोई भी अदर डिजिट डाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ऐसा लिखा जा रहा है। तो 2, 2, 4, 2, 6 टोटल 6 डिजिट है। ठीक है, पहले वाले में एक डिजिट भरा गया तो बच गया कितना, 5 डिजिट। तो यहाँ पे 5 डाल सकते हैं और फिर यहाँ पे 4 डाल सकते हैं। तो टोटल हमारा पॉसिबल क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड क्या होगा, रिक्वायर्ड आपके लिख सकते हैं रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिजिट या फिर रिक्वायर्ड आंसर लिख सकते हैं, वो कितना हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा आपका ये कितना है, इधर 3 तरीके से भर सकते हैं। तो इसको 3 हो गया, ये 5 हो गया और ये आपका 4 हो गया। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20 × 3, यानी आंसर हो जाएगा हमारा कितना, आंसर हो जाएगा हमारा 60। ठीक है, 60 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को बनाना है। शायद आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया हमने, बहुत सिंपल तरीका से समझाने का प्रयास किया। कोई इसमें आपका परम्यूटेशन या फिर NP3 CP NC3 ऐसा कुछ हमने नहीं लगाया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो सके। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, नंबर 2 में पढ़िएगा, लिखा जा रहा है कि 7 लड़कों को किसी बेंच पर कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है यदि 2 खास लड़के एक साथ बैठे। यानी हाउ मेनी वेज 7 बॉयज कैन सिट इन अ बेंच इफ 2 पार्टिकुलर बॉयज आर ऑलवेज सिट टुगेदर। यानी कहने का मतलब है कि 7 बॉयज को, 7 लड़के को किसी भी बेंच पर हम कितने प्रकार से बैठा सकते हैं, ताकि अब देखिए सिंपल आपसे अगर क्वेश्चन पूछता कि 7 लड़के को हम किसी भी बेंच पर कितने प्रकार से बैठा सकते हैं, तो उसका आंसर क्या होता, समझिएगा। ऐसा ही क्वेश्चन हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है। क्वेश्चन आपका मतलब एक ही था, क्वेश्चंस भले ही डिफरेंट था वो, लेकिन मतलब हमारा एक ही था। अब क्या मतलब, इसको समझिएगा। अगर आपसे यह पूछा जाता सिंपल कि 7 लड़के को किसी भी बेंच पर कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है, अगर आपसे सिंपल यही क्वेश्चन आता तब आप क्या करते, तो हमने आपको बताया था कि किसी भी, अगर मान लेते हैं कोई वर्ड है, किसी वर्ड में टोटल 5 लेटर है, आपसे पूछे कि इस टोटल वर्ड को, यानी ये जो हमारा वर्ड है, मान लेते हैं ये हमारा कोई वर्ड रहे जैसे RAM, राम रहे, आपसे पूछे कि इस राम के वर्ड को कितने तरीका से हम सजा सकते हैं, तो टोटल लेटर गिनते थे 1 2 3 लेटर और इसका आंसर लिखते थे हम सीधे फैक्टोरियल 3, यानी इसको फैक्टोरियल 3 तरीके से सजा सकते हैं। यानी इसको टोटल 6 तरीके से हम इसको रीअरेंज करके हम अपने वर्ड्स को, नए वर्ड्स को फॉर्म कर सकते हैं इस राम वर्ड से। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाता है कि 7 लड़के हैं, इसको किसी बेंच पर बैठाया जा सकता है, तो कितने ऐसे पॉसिबल तरीके हो सकते हैं, तो उसका आंसर होता है हमारा सिंपल फैक्टोरियल
7। कितना सिंपली आंसर होता है फैक्टोरियल 7, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर यह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे हमारा कुछ नया पॉसिबिलिटी भी है। वो क्या नया पॉसिबिलिटी नहीं, यहाँ पे नया कंडीशंस दिया गया है। वो नया कंडीशंस क्या है? तो नया कंडीशन है कि 7 लड़के को तो बेंच पे बैठाना है, लेकिन साथ ही साथ 2 खास लड़के यानी 2 पार्टिकुलर बॉयज़ को हमेशा क्या होना चाहिए? एक साथ बैठे हुए होने चाहिए। तो हमने आपको क्या बताया था कि जब भी किसी पार्टिकुलर चीज़ को लिखे कि हाँ ये हमारा एक साथ रहना चाहिए, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इस वर्ड में वॉवेल्स हमारे एक साथ होने चाहिए, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या करते थे? उसको हम एक पैकेट बना लेते थे, ठीक है, और उसको साथ में एक पैकेट बना के एक साथ गिनते थे, ठीक है। तो हम क्या करते थे, जैसे कि यहाँ पे हमारे 7 लड़के हैं और इसमें से 2 लड़के एक साथ बैठने चाहिए, तो 7 में से 2 गया तो बच गया 5, ठीक है। और इन दोनों का हमने एक पैकेट बना लिया, तो ये कितना हो जाएगा? 5 + 1 कितना? 6। तो ये होगा हमारा फैक्टोरियल 6 तरीका। कितना? फैक्टोरियल 6 तरीका से उसको हम सजा सकते थे। और साथ ही साथ ये 2 लड़के हैं, इनको भी हम आपस में सजा सकते हैं। तो इसका आंसर होगा फैक्टोरियल 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। जैसे हमने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में भी कि वॉवेल को एक साथ रखना है तो उसको एक बंच बना लेते थे, और जो टोटल बचा हुआ जो आपके वर्ड्स के लेटर हैं उसको गिनकर और वॉवेल के एक बंच को गिनकर उसको लिखते थे फैक्टोरियल के साथ। और देन फिर उस वॉवेल में जितने हमारे पास लेटर हैं, 3 लेटर हैं, तो उसको साथ ही में फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई करते थे। क्यों? क्योंकि उन तीनों जो लेटर होते थे उनको भी हमें अरेंज करना होता था। इस प्रकार से यहाँ पे 2 खास लड़के हैं, उनको भी आपस में अरेंज कर सकते हैं। इसका आंसर फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होता है 2 × फैक्टोरियल 6। तो इसका आंसर होगा 2 × फैक्टोरियल 6, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और 2 × फैक्टोरियल 6 का वैल्यू 720 होता है, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा भी ऑप्शन में दिया रहता तब, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको शायद। चलिए, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लेकिन आपको हमारे अनुसार डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अच्छे तरीके से हमने आपको बताने का प्रयास किया है। और यदि आप स्टार्टिंग से वीडियोस को देखे आ रहे होंगे तो शायद आपको डाउट नहीं होगा, एक भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। नंबर 3 क्वेश्चन को पढ़िएगा। नंबर 3 में लिखा जा रहा है कि 1, 2, 3, 4, 5 से 5 अंकों की कितनी विषम संख्याएं बना जा सकती है यदि एक ही संख्या में अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। यानी हाउ मेनी 5 डिजिट ऑड नंबर आर फॉर्म्ड बाय द डिजिट 1, 2, 3, 4, 5। यानी 1, 2, 3, 4, 5 से कितने सारे 5 नंबर के ऑड नंबर ऑफ डिजिट बनाए जा सकते हैं यदि नो रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड। यानी कहने मतलब कोई भी डिजिट आपके उसका रिपीटेशन अलाउ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पे हम बड़ा सा बॉक्स बनाएंगे पहले की तरह, ठीक है। और क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपको 5 डिजिट का और नंबर बनाना है, तो सबसे पहले तुम क्या करेंगे, बॉक्स बनाते हैं और यहाँ पे हम खंड बनाएंगे 5 डिजिट का। तो चलिए बनाते हैं 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। यहाँ पे 5 डिजिट का हमने क्या बनाया, बॉक्स बना लिया। अब क्या करेंगे हमें 5 डिजिट का नंबर बनाना है इन 5 नंबर से, ठीक है। और साथ ही साथ हमारा कंडीशन क्या है कि पुनरावृत्ति भी नहीं होना चाहिए, यानी एक बार में जब जो भी नंबर फॉर्म करेंगे उसमें एक से ज़्यादा एक नंबर का यूज नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको कहा जा रहा है कि जो नंबर्स आपको बनाने हैं वो होने चाहिए ऑड नंबर, ठीक है। तो आपको बताइए कि ऑड नंबर कब होता है, ऑड नंबर हम कब कहेंगे। देखिए, अगर इस सभी संख्या में से यदि हमारे संख्या जो दिए गए हैं 1, 2, 3, 4 और 5, यदि इन संख्या में से अगर हम 2 और 4 इन दोनों को यदि हम यहाँ पे डाल दें, लास्ट वाले डिजिट पे डाल दें, अगर इस 5 डिजिट के नंबर में अगर लास्ट वाले डिजिट पे हम 2 और 4 को डाल दें, तो बना हुआ सारा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। बना हुआ सारा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। लेकिन हमें तो और नंबर पूछा जा रहा है, तो यानी इसका मतलब हुआ, तो इसका मतलब यही हुआ कि यदि हम इस लास्ट डिजिट पे, इस लास्ट वाले, इस 5 नंबर वाले लास्ट डिजिट पर, यानी इस संख्या में 2 और 4 को छोड़कर हम 1, 3 और 5 इसमें से कुछ भी डालें, तभी जाके हमारा क्या बनेगा, और नंबर बनेगा, ठीक है। तो इस लास्ट वाले डिजिट पे हमारे पास सिर्फ 3 पॉसिबल कह सकते हैं कंडीशन है, 1, 3, 5। इसके अलावा हम कोई नंबर नहीं डाल सकते, यानी इसके अलावा हम 2 और 4 को नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर 2, 4 को डालेंगे तो हमारा इवन नंबर फॉर्म हो जाएगा। लेकिन हमें और नंबर बनाना है, इसका आंसर लास्ट वाले पे हम सिर्फ 3, इस 3 नंबर में से ही कोई नंबर को डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके पास हमारे पास कितना कंडीशन हो गया, तो यहाँ पर हम इस 3 नंबर में से कोई भी डाल सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 3 पॉसिबल वे हो गया, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या हो गया, अब हमारे पास इसमें से अगर कोई भी, अगर 3 में से इस कोई भी नंबर यहाँ पे हमने डाल दिया, अगर मान लेते हैं हमने यहाँ पे इस 1, 3, 5 में से मान लीजिए 5 ही डाल दिया, तो अब हमारे पास कितना नंबर बच गया है, तो हमारे पास सिर्फ अब 4 नंबर बच गया है, ठीक है। तो इसको भरने का कितना पॉसिबल वे हो सकता है, तो 4 पॉसिबल वे हो सकता है, ठीक है। उसी प्रकार से समझिएगा कि अगर यहाँ पे इस वाले नंबर में अगर हम 1 डाल देंगे तो हमारे पास कितना पॉसिबल वे रहेगा, अभी भी 4 ही रहेगा। तो कोई भी एक यहाँ पे भरा जाएगा इसमें से, तो बच गया हमारे पास 4 नंबर, तो यहाँ पे 4 तरीका हो गया। अब यहाँ पे 2 नंबर भरा चुका है, तो बच गया 3 तरीका, यहाँ पे बच गया हमारे पास 2 तरीका, और यहाँ बच गया हमारे पास 1 तरीका। तो रिक्वायर्ड आंसर जो होगा वो क्या होगा हमारा, बताइए। तो उसके लिए हम क्या करते थे, सिंपल सबको मल्टीप्लाई करते थे, तो ये आपका हो जाएगा 4, 3, 2, 1, और ये 3 भी है, इसको छोड़ नहीं दीजिएगा, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर होगा हमारा वही क्या होगा, वही राइट आंसर होगा, ठीक है। तो उसी को लिखेंगे हम
तो आंसर क्या होगा बताइए। तो 4 तिया 12, 12 दूना 24, ठीक है, और 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिया 12 और 6 एक 7, यानी 72 इसका क्या होगा आंसर होगा। तो 72 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नंबर 4th क्वेश्चन। नंबर 4th में है 2 3 4 0 8 9 से 100 एवं 1000 के बीच में कितनी संख्या बनाई जा सकती है यदि एक ही संख्या में कोई अंक एक बार से अधिक ना आए, ठीक है। वही बात है, रिपीटेशन और डिजिट अलाउड नहीं होना चाहिए। आपको 100 से लेकर 1000 के बीच की संख्या बनानी है। फिर से 3 डिजिट का ही नंबर फॉर्म होगा, फिर से क्या होगा हमारा 3 डिजिट का ही नंबर फॉर्म हो सकता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 3 डिजिट का नंबर का हमने खंड बनाया 3। अब बताइए आपको हमारे पास संख्या कितना है, हमारे पास संख्या है 2 3 4 0 8 और 9, ठीक है। हम 0 को छोड़कर इस पहले वाले बॉक्स में 0 को छोड़कर बचे हुए जो हमारे पास ये जो नंबर है 5 गो, इसमें से हम कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं। क्यों, यदि हम 0 डालते हैं पहले यहाँ पे पहले वाले में ही, तो ये तो हमारा 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा और हमें 100 से 1000 के बीच में बनाना है ना, तो हमें 3 डिजिट का नंबर चाहिए ना। तो यहाँ पे हम 0 नहीं डाल सकते, 0 नहीं डाल सकते तो क्या क्या डाल सकते हैं, तो 2 3 4 और 8 9 इसमें से कुछ भी डाल सकते हैं। तो बच गया यहाँ पे हमारे पास कितना, 5 पॉसिबल वे। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ये भी लिखा जा रहा है। तो अगर यहाँ पे हमारे पास 5 हो गया, मान लीजिए कोई 2 हमने डाल दिया, तो बच गया कितना हमारे पास संख्या, तो फिर से हमारे पास बच गया 5 संख्या। तो दूसरे वाले के लिए भी 5 हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, जब यहाँ पे 2 संख्या डाला चुका है तो यहाँ पे बच कितना गया हमारे पास, टोटल 6 है, ठीक है। तो बच गया हमारे पास 4, तो यहाँ पे हम 4 डाल सकते हैं। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हमारा क्या हो जाएगा बताइएगा। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा 5 गुने 4, ठीक है। तो 5 4 20 और 20 इंटू 5 कितना हो जाएगा 100। 100 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 5th है। नंबर 5th में लिखा जा रहा है कि अंकों 1 2 3 4 3 2 1 से 7, क्या लिखा जा रहा है, से 7 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बन सकती है जिनमें विषम अंक विषम स्थानों पर ही रहे। अब देखिए, हाउ मेनी 7 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड इफ ऑड डिजिट्स आर प्रेजेंट एट ऑड प्लेसेस द डिजिट्स आर, यानी इन सभी डिजिट से कितने ऐसे नंबर फॉर्म 7 डिजिट के नंबर फॉर्म हो सकते हैं जिससे कि जो हमारे सम संख्या है, यानी कहने मतलब जो ऑड डिजिट है वो सिर्फ हमारे ऑड प्लेस में ही रहे। क्या है, जो हमारे ऑड डिजिट है वो हमारे ऑड प्लेस में ही रहे, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं एक बार, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए हम सबसे पहले 7 डिजिट का एक बार बॉक्स बनाते हैं। 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 डिजिट का अंक बन गया हमारे पास, बॉक्स बन गया। अब बताइए कि इस 7 डिजिट के संख्या में हमारे कितने संख्या हमारे विषम हो सकते हैं, यानी कितने संख्या हमारे ऑड हो सकते हैं। तो कौन सा प्लेस है हमारा ऑड वाला, उसको बताइएगा एक बार। तो ऑड वाला प्लेस यह है ऑड, ठीक है। ये दूसरा है ऑड, दूसरा छोड़ के तीसरा वाला ऑड प्लेस है, चौथा छोड़ के 5वां वाला ऑड प्लेस है और छठा छोड़ के 7वां वाला ऑड प्लेस है। यानी टोटल 4 हमारे पास कितना है, 4 ऑड प्लेसेस, 4 ऑड प्लेसेस, यानी कहने का मतलब 4 हमारे पास, 4 हमारे पास क्या है, विषम स्थान है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं 4 विषम स्थान है हमारे पास, ठीक है। तो इन 4 विषम स्थानों में हम कौन से डिजिट को डाल सकते हैं, और साथ ही में लिखा जा रहा है कि क्या लिखा जा रहा है कि ऐसी कितनी संख्या बन सकती है जिनमें कि विषम संख्या। अच्छा चलिए, ऐसा रिपीटेशन के बारे में कुछ नहीं लिखा जा रहा है। तो इन चारों संख्या हमारे विषम स्थान पे कौन से विषम संख्या को डाल सकते हैं, तो हम डाल सकते हैं 1 को, फिर हमारे पास 3 को डाल सकते हैं, फिर एक बार और 3 है और फिर एक बार और 1 है। यानी 4 हमारे पास ऑड प्लेसेस है और इन चारों ऑड प्लेसेस पे ये 4 डिजिट हमारे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये चारों डिजिट क्या हमारे ऑड है। अगर हम बात करें इवन डिजिट के बारे में, तो इवन के लिए हमारे पास कितने टोटल डिजिट्स हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा इवन जा सकता है, फिर यहाँ पे इवन, ठीक है, और फिर यहाँ पे इवन, ये 3 है हमारे पास। तो टोटल इवन प्लेसेस कितने हैं हमारे पास, तो यहाँ पे लिखते हैं 3 इवन प्लेसेस। उसी प्रकार से हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा, 3 हमारे क्या होंगे, सम स्थान होंगे, ठीक है। और इन सम स्थान पे क्या क्या संख्या जा सकते हैं, तो 2 जा सकता है, 4 जा सकता है, फिर 2 जा सकता है, 2 4 और 2, देखिए 2 है, 4 है, 2 है, ठीक है। चलिए अब आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमारे जो भी संख्या है उनको क्या करेंगे, हम रीअरेंज करेंगे, उनको क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे, यानी जैसे जैसे जो भी हमारे पास स्थान है उन स्थान पर हम क्या करेंगे, अपने नंबर्स को डालेंगे, ठीक है, ठीक है। तो अब हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे लिखते हैं रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है, वो कैसे निकलेगा। तो ये जो क्वेश्चन हमारा किसका है, 5th का आंसर है, ठीक है, क्वेश्चन 5th का
आंसर। तो रिक्वायर्ड नंबर जो होगा वो कैसे निकलेगा, अब देखिए हमारे पास जितने भी ऑड प्लेसेस है उन ऑड प्लेसेस पे इन ऑड नंबर को हम सजाएंगे और इवन प्लेसेस पे इवन नंबर को सजाएंगे और दोनों को सजाने के बाद दोनों नंबर से जो हमारे जितने पॉसिबल नंबर बनेंगे वो हमारे क्या होंगे, आंसर होंगे। यानी कहने मतलब हमारे ऑड प्लेसेस से कितने संख्या हमारे पास 4 संख्या है, उनको सजाने का तरीका क्या हो सकता है, फैक्टोरियल 4 हो सकता है, ठीक है। और कुछ हमारे संख्या रिपीटेशन है, कितने हैं, 2 बार 3 है और 2 बार 1 है, तो रिपीटेशन वाले को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है, फैक्टोरियल 2 से, जैसे कि हमने आपको प्रीवियस वीडियोज में बताया हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार इवन संख्या हमारे पास 3 है तो इनको सजाने का तरीका फैक्टोरियल 3 होगा। और नीचे क्या होगा हमारा, 2 बार रिपीटेशन 2 है तो उसको 2 से भाग कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई क्यों देंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल जो संख्या आएंगे इससे जो संख्या बनेगा और इससे जो संख्या बनेगा उन दोनों का जो मल्टीपल होगा, टोटल उनको मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या मिलेगा वही हमारा क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ कहेंगे रिक्वायर्ड नंबर होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हमने इसको मल्टीप्लाई किया, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 हो जाएगा, 1 सेकेंड, ये फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और आपका 2 हो जाएगा, फिर नीचे भी 2 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, इंटू में 3 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, फिर ये 2 से आपका 4 टाइम्स कट गया, 1 सेकेंड, ये आपका 1 2 से 1 2 कट गया और फिर ये 2 2 जब 4 होता है ना, तो ये आपका क्या हो गया, 4 कट गया, तो ऊपर बच गया 3 3 जा 9, क्या हो गया, 3 3 जा आपका 9 हो गया, ठीक है। इससे कुछ गलती हो रहा है क्या, हाँ देखिए गलती क्या हो रहा है, यहाँ फैक्टोरियल 3 है, हमने सीधे 3 डाल दिया है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना छूट गया है, तो ये आपका 2 भी होगा, तो 9 2 जा 18, 18 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नंबर 6। नंबर 6 में लिखा जा रहा है कि 6 व्यक्तियों को किसी राउंड टेबल पर कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है। तो अब देखिएगा यहाँ पे हमारा क्या है, ये राउंड टेबल का कंसेप्ट है, ये क्या हमारा राउंड टेबल का कंसेप्ट है। राउंड टेबल के कंसेप्ट में याद रखिएगा हमेशा जो हमारे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल तरीका होते हैं वो जितने नंबर हमें दिया रहता है उसमें से एक घटा के फैक्टोरियल को लगाते हैं, ठीक है। तो यदि हमारे पास n नंबर क्या है हमारे टोटल है, तो राउंड टेबल पर बैठाने का तरीका कितना होगा, राउंड टेबल पे वो कितना होगा, फैक्टोरियल n-1 हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है, रिक्वायर्ड आंसर जो होगा उसको दिखिएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ये 1 क्यों माइनस होता है, क्योंकि जब हम राउंड टेबल पर बैठाते हैं तो क्या होता है हमारा कि लास्ट वाला जो संख्या होता है यानी लास्ट वाला जो पर्सन होता है या फिर लास्ट में जो भी होता है वो क्या हो रहा है, हमारा दोबारा काउंट होने लगता है, ठीक है। तो उसी दोबारा काउंट होने के कारण क्या होता है, हमारा एक को हमें हटाना पड़ता है, ठीक है, एक को हमें हटाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा जा रहा है कि 6 व्यक्ति को किसी राउंड टेबल पर बैठाने का कितने तरीका हो सकते हैं, तो ये होता है हमारा फैक्टोरियल 6-1 यानी फैक्टोरियल 5 तरीका से, और फैक्टोरियल 5 का आंसर क्या होगा, 120। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए आपको थोड़ा सा एक तरीका बताते हैं कि कैसे राउंड टेबल पे हम एक को घटाते हैं, उसको थोड़ा सा समझिएगा, ज़्यादा आपको नहीं समझाएंगे। सिंपल जो आपको तरीका है, जो आंसर है उसको हमने आपको बताया, यहाँ पे देखिएगा। जैसे देखिए हम इसमें तरीका क्या हो सकता है सजाने का, तो पहला 1 2 3, ठीक है। फिर दूसरा हो सकता है आपका आगे बढ़ जाते हैं तो 2 3 1, फिर क्या हो सकता है 3 1 2, ठीक है, ये हो सकता है। और इसका आंसर क्या होगा बताइए, तो अगर आपसे 3 संख्या होता है आपको राउंड टेबल पर सजाने के लिए कहा जाता है तो हमारा आंसर क्या होता है 3-1, तो 3-1 यानी 2 फैक्टोरियल, यानी आंसर होता है इसका क्या होता है हमारा 2 होता, ठीक है। तो देखिएगा अभी यहाँ पे क्या हमारा 3 में से टोटल हमारे पास कितने पास नंबर है हमारे पास, या फिर कह सकते हैं कितने पर्सन है, 3 पर्सन है, उसमें से एक घटा लिए, तो ये हो गया हमारा फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल 2 का आंसर क्या होता है हमारा 2 होता है। यानी किसी राउंड टेबल पर 3 व्यक्ति को सजाने का तरीका 2 बार हो सकता है, यानी किसी राउंड टेबल पर 3 व्यक्ति को हम 2 तरीके से सजा सकते हैं। देखिए कैसे 1 2 3 है, ठीक है, और 2 3 1 है, और 3 1 2 है, क्या है 3 1 2 है, ठीक है। ये 3 पॉसिबल वे हो सकते हैं। तो इसको क्या करते हैं हम, इसको हम थोड़ा सा नेक्स्ट पेज में बना के देखते हैं, एक बार देखते हैं क्या हो सकता है, ठीक है। ये 2 और 3, पहला 1 2 3 है, 1 2 और क्या है आपका 3 है, फिर दूसरा क्या आपका 2 3 1 है, 2 3 और 1 है, ठीक है। और फिर तीसरा क्या है हमारा, तीसरा है हमारा 3 1 2, 3 1 और 2। यहाँ पे आपको देखिएगा, यहाँ पे आप क्या देखिएगा, देखिए यहाँ पे जैसे 1 के बाद क्या हमारा 2 आ रहा है, ठीक है, और 2 के बाद 3 है, ठीक है। यहाँ पे क्या हमारा 3 के साथ क्या हमारा 1 है, ठीक है, और 1 के साथ क्या है 2 है, 1 के साथ यहाँ पे क्या है 2 है, और 2 के साथ क्या है हमारा 3 है, ठीक है। और यहाँ से देखेंगे अगर हम तो 1 के बाद 2 है और 2 के बाद क्या हमारा 3 है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि हमारा जो 2 संख्या है यानी 2 जो हमारा इसमें से नंबर है, जैसे 1 2 3 और 2 3 1 और 3 2 1, इनमें से आपको क्या होगा 2 आपको एक ही जैसा दिखेगा, क्या होगा 2 आपको एक ही जैसा दिखेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या आपका 1 सेकेंड रुक जाइएगा, यहाँ पे क्या हमारा कि 1 के बाद क्या आपका 2 है, ठीक है, 1 के बाद क्या है 2 है, 2 के बाद फिर क्या आपका 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस दोनों को अगर समझिएगा तो यहाँ पे क्या हमारा इस तरीके से है ना 1
2 3 है। ज़्यादा आपको समझना नहीं है, नहीं तो ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। और इसको क्या करेगा, थोड़ा सा हम रोटेट कर दे, इसी जो हमारा है इसको क्या करें हम इस तरीके से रोटेट कर दे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिएगा इस तरीके से रोटेट कर देंगे तो ये वाला 1 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये वाला 2 हमारा यहाँ आ जाएगा और ये वाला 3 हमारा यहाँ आ जाएगा। तो देख सकते हैं ये दोनों क्या हो रहा है, आपस में बराबर हो जा रहा है। इस कारण से हमारा एक पॉसिबिलिटी हट जाता है और यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल होता है। तो इतना आपको नहीं ज़्यादा डीपली समझना है, आप सिंपल याद रखिएगा, जब भी आपको किसी भी n आपके ऑब्जेक्ट को किसी राउंड टेबल पे बिठा दे तो आप क्या करेंगे, उस समय सीधे n-1 का घटा के जो भी आंसर होगा आप उसको लिखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसी पर क्वेश्चन और भी है, उसको देखिएगा। यहाँ पे क्या हमारा नंबर 7 क्वेश्चन लिखा है कि 9 व्यक्ति को किसी गोलाकार टेबल पर कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है। हाउ मेनी वेज 9% कैन सिट इन अ राउंड टेबल। ठीक है, तो रिक्वायर्ड वेज कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड वेज हमारा कितना हो जाएगा बताइए एक बार, तो वो हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल n-1। ठीक है, यानी फैक्टोरियल 8। तो फैक्टोरियल 8 का वैल्यू कितना होगा, 8 7 6 5 4 3 2 और 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर होगा हमारा 40320, ऑप्शन नंबर 40320, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है नंबर 8 क्वेश्चन। नंबर 8 में लिखा जा रहा है, पढ़िएगा। 4 अंग्रेज और 4 भारतीय व्यक्ति को किसी गोलाकार यानी राउंड टेबल के चारों ओर कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है जिससे कि 2 भारतीय एक साथ ना बैठे। ठीक है, जिससे कि क्या हो, हमारे 2 भारतीय एक साथ ना बैठे। ऐसा कैसे हो सकता है, तो 2 भारतीय हमारे क्या होने चाहिए, एक साथ नहीं बैठना चाहिए। क्वेश्चन में हमारा है कि 4 अंग्रेज और 4 भारतीयों को किसी भी हम राउंड टेबल पे बिठाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बिठाना है ताकि क्या हो हमारा कि कोई भी 2 भारतीय जो हो एक साथ ना बैठे। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो देखिएगा इस प्रकार से जब भी क्वेश्चन रहे कि 2 भारतीय या फिर 2 ऐसा चीज़ एक साथ ना बैठे राउंड टेबल पे, तो सबसे पहले किसी एक को पकड़िए। जैसे मान लेते हैं 4 अंग्रेज है, ठीक है, हम 4 अंग्रेज को पकड़ते हैं। ठीक है, 4 अंग्रेज को यानी अमेरिकन, 4 अमेरिकन को पकड़ते हैं हम। ठीक है, अगर हम इन 4 अमेरिकन को पकड़े अगर हम और किसी राउंड टेबल पर बैठाएं तो कितने तरीके से बैठा सकते हैं बताइए तो एक बार। 4 अमेरिकन को किसी राउंड टेबल पर कितने तरीके से बैठा सकते हैं, तो फैक्टोरियल 3 तरीका से इसको बैठा सकते हैं। फैक्टोरियल 3 क्यों, क्योंकि 4 में से एक घट जाएगा और उसका फैक्टोरियल लगाएंगे तो फैक्टोरियल 3 तरीके से, यानी टोटल कितना हो गया 6 वे से बैठा सकते हैं। कैसे, एक अंग्रेज यहाँ होगा, मान लेते हैं एक अंग्रेज यहाँ बैठ गया, एक अंग्रेज यहाँ बैठ गया और एक अंग्रेज यहाँ बैठ गया। ठीक है, इसी प्रकार से इसको हम सजाते रहेगा आपस में। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जितने भी इंडियंस हैं वो एक साथ ना बैठे, 2 इंडियंस का भी एक साथ ना बैठना चाहिए। यानी कहना मतलब यानी 2 अंग्रेज के बीच में हमारे इंडियंस बैठ सकते हैं, 2 अंग्रेज के बीच में हमारे इंडियंस तो बैठ सकते हैं ना। ठीक है, तभी ऐसा पॉसिबल होगा कि हमारे 2 इंडियन कभी एक साथ नहीं बैठेंगे। तो हमारे पास इंडियन को बैठने का तरीका कितना हो गया, तो एक यह जगह हो गया, एक इंडियन को बैठने का यह जगह हो गया, एक ये जगह हो गया और एक ये जगह हो गया। इन चारों जगह पर अगर हम इंडियंस को बैठाएंगे तो कभी भी 2 इंडियंस एक साथ नहीं बैठेंगे। ठीक है, तो इस कारण से जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले तो ये हमारा 6 यानी फैक्टोरियल 3 होगा आंसर। फैक्टोरियल 3 होगा क्यों, क्योंकि 4 आपके इंग्लिश मैन को सजाने का तरीका फैक्टोरियल 3 है। ठीक है, और साथ ही साथ आपके जो इंडियंस हैं उनको सजाने का तरीका क्या हो जाएगा, तो उनके पास अब दिखेगा कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पे इंडियन को सजाने का तरीका भी फैक्टोरियल 3 लिख देंगे और आंसर होगा फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3, जो कि आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने जब आपके इंग्लिश मैन को सजा दिया यानी अंग्रेज को हमने सजा दिया, अमेरिकन को सजा दिया हमने, तो हमारे पास आपके इंडियन के पास बच गया 4 पोजीशन। इन 4 पोजीशन में किसी भी 4 इंडियन को सजाने का तरीका क्या हो सकता है, तो इस 4 पोजीशन पे 4 इंडियन को सजाने का तरीका हो सकता है फैक्टोरियल 4। तो जो इसका आंसर होता है वो फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 होगा। ठीक है, यानी आप इसको 6 इंटू फैक्टोरियल 4 भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर 9 क्वेश्चन। नंबर 9 में क्या लिखा जा रहा है, नंबर 9 में लिखा जा रहा है कि 5 पुरुष एवं 5 महिलाओं को किसी राउंड टेबल पर कितने प्रकार से बिठाया जा सकता है। तो 5 पुरुष और 5 महिला है, कोई भी कंडीशन नहीं दिया जा रहा है, तो 5 + 5 कितना होता है, 10 होता है। रिक्वायर्ड आंसर कोई कंडीशन ना दिया जाए तो आप क्या करेंगे, टोटल 5 + 5 क्या होता है, 10 होता है, उसमें से 1 घटाएंगे यानी फैक्टोरियल 9 तरीका से हम बैठा सकते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है नंबर 10 क्वेश्चन। नंबर 10 में क्या लिखा जा रहा है, पढ़िएगा। नंबर 10 में लिखा जा रहा है कि 5 पुरुष एवं 5 महिला को किसी वृत्ताकार टेबल पर कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है जिससे कि 2 महिलाएं एक साथ ना हो। वही बात है पुराना का आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 में था, उसी तरह से काम करेंगे। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या होता है हमारा इस तरीके में, सबसे पहले क्या करते हैं हम, एक 5 महिला को एक साथ बिठा लेते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि 5 महिला एक साथ ना बैठे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 पुरुष को एक साथ बिठा लेंगे राउंड टेबल पे। तो 5 पुरुष को राउंड टेबल पर बैठने का तरीका कितना होता है, फैक्टोरियल 4 होता है। साथ ही साथ हमारे पास अगर जब 5 पुरुष अगर हमारे पास जब राउंड टेबल पे बैठ जाएंगे तो हमारे पास महिला को बैठने का कितना आपके पास जगह बच जाएगा। तो देखिएगा एक हमारे पास मेल यहाँ बैठ गया, पहला मेल, दूसरा मेल, तीसरा मेल,
चौथा मेल और पांचवा मेल। ठीक है, हमारे पास 2 महिलाएं एक साथ नहीं बैठनी चाहिए, तो हमारे पास कितने पोजीशन बच जा रहे हैं? अब ये पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4 पोजीशन, 5 पोजीशन। ये 5 पोजीशन पे हमारे अगर हम महिलाओं को बैठा देते हैं तो कभी भी 2 महिला एक साथ नहीं बैठेगी। तो इन 5 पोजीशन पे 5 महिला को बैठने का तरीका कितना होगा? फैक्टोरियल 5 होगा। तो इसका आंसर होगा फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 4 का वैल्यू होता है 24, फैक्टोरियल 5 का वैल्यू होता है 120। तो 24 इंटू 120 कितना होगा आपका? ये आपका हो जाएगा 2880। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2880। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इसको। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो शायद आपको अच्छे से समझ में आया होगा और कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि अगर प्रीवियस जितने भी 4 वीडियोज़ हैं परमुटेशन पे अगर आपने उनको देखा होगा तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और प्रीवियस बैचेज जो अग्नि बैचेज के लेक्चर हैं उनके भी सारे लेक्चर्स को जरूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ से भी आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस, अच्छे खासे कंसेप्ट सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।